गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे और अभी बज रहे हैं सुबह के एग्जैक्टली 8:15। और मैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बैग लेके थोड़ा बहुत रेडी होके निकली हूँ बाहर, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। और मतलब कि यस्टरडे स्कूल से एक टेक्स्ट आया, मैसेज आया। टेक्स्ट में जो मैसेज आया था उसमें लिखा हुआ था कि हम लोगों को आज स्कूल जाना है, 9 बजे के अंदर स्कूल में पहुंच जाना है। और ये 3 से 3.5 घंटे का एक सेशन होगा। तो ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है जो कि अभी हम लोग गुजर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन सब कुछ। तो उसी का ही एक सिस्टम है, उसमें ही ट्रेनिंग लेना है। तो उसके वजह से हम लोगों को जाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं निकल गई हूँ। तो अभी आ ही गए हैं बस स्टैंड तक, तो मैं बाद में आप लोगों के साथ बात करती हूँ। ओके। तो नॉर्मली गाइस, जैसे कि बाहर बहुत लोग होते हैं, अभी तक वैसे लोग हैं नहीं, पर आ जाएंगे धीरे धीरे। वो सामने एक ठेला देख सकते हैं आप, वहाँ पे तो भीड़ लगा रहता है। मतलब कि ऐसा भीड़ कि आपको लगेगा ही नहीं कि माहौल कुछ ऐसा है। तो ठीक है गाइस, अभी स्कूल के गाड़ी भी आ जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ बाद में बात करूँगी। ओके, तो चलिए चलते हैं स्कूल, काम कर लेते हैं ना। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं अभी स्कूल से जस्ट वापस आई और मैं उतरी। जब मैं स्कूल से गाड़ी में चढ़ी तभी मैंने देखा कि मेरे जूते पूरा टूट गए हैं। तो इसीलिए मुझे अभी नंगे पैर ही जाना पड़ रहा है और जूतों को मैं हाथ में ले ली हूँ। तो और बहुत ज़्यादा मतलब कि धूप है अभी, तो प्रॉब्लम हो रहा है धूप में, पर क्या करें, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में जूता है, तो हम ऐसे ही जाना पड़ रहा है। सो गाइस, मैं अभी 1 मिनट में ही घर पहुंच जाऊंगी। उसके बाद आप लोगों के साथ फ्रेश होके शाम को बात करेंगे। तो कल मेरा वीडियो नहीं आया, तो आज भी शायद मैं नहीं डाल पाऊँगी, देखते हैं, अगर एडिट कर पाती हूँ तो डाल दूँगी। पर बहुत टायर्ड हूँ, स्कूल से आते आते सीरियसली बहुत टायर्ड हो चुके हैं। और ये देखिए मेरे आगे एक छोटा सा काम, तो मेरा फ़ोन भी आ रहा है। अभी मुझे घर आना है बस। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ फिर से बाद में बात करूँगी। अभी मैं रखती हूँ, क्योंकि ये देखिए घर पहुँच गई हूँ, तो बाद में बात करते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं घड़ी में रात के 7:30, मतलब कि शाम के, सॉरी रात के नहीं, कुणाल मुझे करेक्ट कर दिया। और फिर बाबू तो स्कूल से आने के बाद मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाई, क्योंकि मैं सच में बहुत टायर्ड थी और बहुत सारी चीज़ें था। फिर उसके बाद एक्चुअली बाहर से आते हैं तो सब लोग, हम लोग अभी सैनिटाइजिंग ये वगैरह करते करते ही आधा एनर्जी ख़त्म हो जाता है, तो उसी में टाइम चला गया। उसके बाद मैं तुरंत नहा के औरों को खाना खिलाई। और उसके बाद हम लोग खाना खाए और फिर ये देखिए औरों बीच में आ रहे हैं। अभी मेरा फ्रेम जो है कंप्लीट हो गया है। हाँ,
तो हम लोग जो औरों के मैट है ना उसी पे ही लेटे थे पिलो लेके, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। नाक पूरा बैठ गया है, पता नहीं क्यों कैसे। और औरों को देखिए चॉकलेट खा रहा है। की खाচ্ছো बेটা? की खाচ্ছো? की खाচ্ছো? तो औरों चॉकलेट कह नहीं पाता है तो वो कहता है चॉलकेट। কি খাচ্ছো? চলকেট না, পিঠে বসে যাও। तो अभी देखिए ये देखिए ये देखिए मुंह में पूरा हाथ घुसा के तो फिर उसके बाद जो मैं बता रही थी, तो उसके बाद औरों को सुलाना था, तो फिर औरों सो गया और मैं भी उसके साथ थोड़ा बहुत सो गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आज बात नहीं कर पाऊँगी तब, इसीलिए मैं तभी आप लोगों को बोल रही थी कि शाम को बात करेंगे। तो आज दोलोंदी जैसे, तो मैं तो नहीं थी घर पे, तो दोलोंदी को हम लोगों ने बोल रखा था कि आप आओगे नॉर्मल जैसे आते हो सुबह वैसे आओगे और फिर शाम को जाओगे, क्योंकि मैं नहीं रहूँगी तो औरों को संभालना, घर के सारे काम करना, खाना बनाना, औरों को खिलाना, ये सब कुछ कुणाल अकेले तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने बोल रखी थी दोलोंदी को कि आप आओगे, तो दोलोंदी सुबह सुबह ही आ गए थे मेरे निकलने से पहले ही। और फिर उन्होंने घर का जो थोड़ा बहुत काम था वो कर लिया और उसके बाद घर में नहा धो के आ गए थे। तो फिर आज बहुत बारिश हुआ, मतलब कि दोपहर को इतना बारिश हुआ कि क्या बताएं। কথা বলে নেই, তারপর তুমি নেবে, আমি আগে কথা বলে নেই তারপর তুমি নেবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, যাও পাপাকে বলে তুই মুখটা ধুই দিতে। মুখটা ধুই দিতে বলো, দেখো 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 এখানে দেখাও মুখটায় কি লেগেছে, দেখাও, হ্যাঁ করো, পরিষ্কার আছে, কিছু নেই, যাও পাপাকে বলো ধুই দিতে। ये देखिए মশা এসেছিল একটা, চলে गया। तो उसके बाद दोलोंदी थे शाम तक। तो मैं और औरों जब सो रही थी तो दोलोंदी घर का थोड़ा बहुत काम कर ली। और उसके बाद आज हम लोगों ने दोलोंदी को मैंने बोला कि प्लीज আমাকে কথা বলতে দাও। আচ্ছা এখানে বসো না, শুয়ে মামার সঙ্গে শুও, এখানে শুও, মাথা দাও। तो उसके बाद दोलोंदी को मैंने बोला कि आज शाम के जो मतलब कि रात के जो खाना है वो बना के जाए, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मैं मेरे उंगली को काट कर ली है। आओ तो ये क्या हुआ कि मेरे जो मैं आप लोगों को दिखाई थी मेरे देखिए और बहुत ही बदमाशी कर रहे हैं। सो गाइस, मैं जो बता रही थी आप लोगों को, तो बाहर मेरे जो गमले हैं, मतलब कि पॉट है, जो प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए मैं लेके आई थी, तो वो तो है ही, उसके साथ मैं आप लोगों को दिखाई थी कि मेरे पास एक रेड कलर का बकेट था, जिसका एक्चुअली जो टूट गया था बीच में से, और उसी में मैंने 2 प्लांट्स लगाए मिट्टी डाल के। और
मतलब कि टूट गया था ना, तो उसको फिर वैसे ही टूटा हुआ जो था उसको वैसे ही यूज़ कर लिया मैंने। तो आज क्या हुआ, जल्दी जल्दी में मैं उसके ऊपर ऊपर के हिस्से का जो मिट्टी था वो थोड़ा बहुत उलटने की कोशिश कर रही थी ताकि हवा पास हो जाए मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के अंदर हवा पास हो। तो वो कर मैं फोक की मदद से कर रही थी। करते करते मुझे मतलब कि एक तरफ औरों चिल्ला रहा था, एक तरफ ये, एक तरफ वो। तो मतलब कि सब कुछ एक साथ हो गया और उसके बाद मैं थोड़ा अनकॉन्शियस हो गई तभी। और फिर मेरे उंगली पे लग गया। तो उंगली पे लग गया तो लग गया, मतलब कि छोटा सा कट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो साइड का जो जहाँ जहाँ पे टूट गया था वो साइड का पोर्शन थोड़ा नुकीला था और वो पूरा घुस के ऐसे कट के निकल गया। तो अभी मैं कैसे दिखाऊं, आप लोगों को दिखा नहीं सकती, पर शायद ये सोचिए एक उंगली, तो इस उंगली के जो इस वाले पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काट हो गया ऐसे। तो ये राइट उंगली में हुआ है। तो पता नहीं क्यों मुझे नॉर्मली कभी भी मैं कोई ऐसे काम करती हूँ तो ज़्यादातर मतलब सावधानी बरत के ही करती हूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ जल्दी जल्दी में करने में कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। तो मैं उसमें जो खाद था खाद देने की कोशिश कर रही थी, तो बस वो काम हो गया, पर उसके बाद ये कट हो गया। तो क्या करें, अभी काट तो हो गया है। और उसके बाद घर पे जो बैंडेड वगैरह कुछ भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि ये सूती का एक औरों के ही एक छोटा सा एक कपड़ा है कॉटन का एकदम। ये एक्चुअली मेरे मम्मी का पुराना वाला जो साड़ी होता है ना कॉटन का, जो कॉटन प्रिंटेड साड़ी होता है वो मतलब कि सबसे अच्छा होता है आप लोगों के वार्डरोब में, क्योंकि उसको आप बहुत कुछ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब वो पुराने हो जाए तो वो बहुत कुछ चीज़ों में काम भी आते हैं। स्पेशली ये बच्चे जो भी मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, अगर आप लोगों के बच्चे हैं या फिर आप लोगों के घर में कोई बच्चा है तो आप लोग शायद देखे होंगे कि पुराना जो कॉटन के कपड़े हैं वो कितना फ़ायदेमंद होता है। और ऐसे भी इसमें हवा पास होता है कॉटन के कपड़े में, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने एक ऑइंटमेंट लगा लिया और उसके बाद ये अच्छे से बांध दिया। नहीं तो क्या होगा कि बाहर के जो हवा और फिर पानी भी डायरेक्टली लग जाएगा। इसमें क्या होगा, पानी तो डायरेक्टली नहीं लगेगा और मैं राइट हैंड यूज़ भी नहीं कर रही हूँ आज। और मतलब कि ये काट होने से पहले मेरा डिसीजन था आज का कि दोलंदी कुक करके जाए रात का खाना, तो वो डिसीजन मेरा एकदम अच्छा निकल गया। क्योंकि मुझे रात के खाना अगर बनाना होता ऐसे रोटी कैसे मैं मतलब कि गूंथती आटा गूंदना होता नहीं मुझे आज, फिर काट करना सब कुछ प्रॉब्लम हो जाता, दिक्कत हो जाता। राइट हैंड में होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे करके तो हो गया, देखते हैं कब तक ठीक होता है। अगर कल तक ठीक नहीं होता है तो तब पेन किलर वगैरह ले लेंगे। अभी बहुत दर्द कर रहा है ये। तो गाइस यही, और अभी आप लोगों के साथ बात करते करते 8 भी बज गया। और मुझे ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत ठंड पकड़ ली है, गला भी बैठ गया है मेरा। तो गले का मुझे मतलब कि पता ही नहीं चलता कब ये बैठ जाता है, कब ये ठीक हो जाता है। आज पूरा गला एकदम बैठ गया है, क्योंकि मैं तो स्कूल से आने के बाद मैं पूरा एकदम शैम्पू वैम्पू सब कुछ कर ली। उसके बाद तुरंत मैं औरों को खाना खिलाने के लिए बैठ गई। फिर हम लोग खाना खाए, उसके बाद मैं औरों को सुलाने के लिए चली गई। तो इस बीच में मैं मेरे बालों को सुखाई नहीं,
बस ठंड पकड़ ली है और क्या। और फिर स्कूल में जाते हैं तो बहुत बातें करना पड़ता है, मतलब कि आप चाहो भी तो बातें करना, आप अगर चाहोगे तो ठीक है, आप नहीं चाहोगे तब भी बहुत सारी बातें करना पड़ता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देते 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 मतलब कि दिमाग का दही हो जाता है। और फिर जब वो किसी काम के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए जाते हैं तो वो एक अलग बात होता है। और अगर जाते हैं कुछ चीज़ के लिए और फिर बहुत देर तक मतलब कि उसको जस्ट डिले होता जाता है, काम डिले होता जाता है, और स्कूल में इतने लोगों के साथ इतने इतने दिनों के बाद मिलना हो रहा है। फिर प्रॉब्लम्स ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है कि ऑनलाइन टीचिंग वर्चुअल कोई भी चीज़ ले लो, प्रैक्टिकल से वो कभी भी प्रैक्टिकल की तरह तो कभी भी नहीं हो सकता। रियल में जो होता है वर्चुअल में कभी भी उतना ज़्यादा मतलब कि सेम रिज़ल्ट सेम आउटपुट तो नहीं आएगा। तो इसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत टीचर्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इतने में सब लोग जो सब प्रॉब्लम्स था वो डिस्कस करने लगे, तो उसके चलते बहुत देर हो गया। और उसके बाद हम लोगों का काम हो गया था 12 बजे से पहले ही, पर उसके बाद एक कोलीग के लिए रुकना पड़ा, उनको काम था। फिर रुकते रुकते मतलब कि गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे 1 घंटे के करीब, तो फिर बहुत स्वेटी हो गए थे, उसके लिए भी ठंड पकड़ ली। क्योंकि मेरे ऐसे ही कुछ नेचर है कि मैं जब बहुत स्वेटी हो जाती हूँ तो मुझे सर्दी हो जाता है। शायद आप लोगों को भी ऐसा होता होगा, नहीं? तो बस यही इसके लिए मुझे थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है बातें करने में। तो मैं सोची थी कि आप लोगों को आज मैं एक लाइव बना दूँगी, पर उसके बाद मैंने सोचा कि लाइव बनाएंगे तो फिर एक छोटा सा कीड़ा आ गया है, उसको फेंकना होगा बाहर मुझे। तो लाइव बनाएंगे तो मुझे अगर मेरे बातों को ठीक से आप लोगों के मतलब कि साउंड क्लियर नहीं होगा क्योंकि गला बैठा हुआ है। पर क्या होता है कि एडिटिंग का हम लोग जब एडिटिंग करते हैं तब साउंड थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो आप लोगों के पास जो साउंड है वो क्लियर चला जाता है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं ज़्यादा देर तक आज बातें नहीं करूँगी, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कभी कोई और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो क्या बताऊँ, मैं हर वीडियो में बोलते रहती हूँ, सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो बस यही दोस्तों, टाटा।